जो योगी जी कह रहे हैं कि भाई इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, बहन बेटियों को छेड़ो तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, नहीं मानते हैं। मेरी बात सुनो, कहते हैं वो हाथ कंधे पे अभी भी है जो दुपट्टा किसी बहन का गिरा के आया था। और लानत है मर्दानगी पे मोमबत्तियां, लानत है मर्दानगी पे मोमबत्तियां। अरे मर्द तो वो था जो लंका जला के आया था, मालूम है? इस तरह का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। आज मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। पता ही यूपी में योगी जी हैं, कैसा काम कर रहे हैं? वो काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जितने दबंग आदमी हैं उनको उड़ा दिया उन्होंने, योगी जी ने। योगी जी जी मुसलमानों के टैक्स का पैसा महाकुंभ में लगा रहे हैं योगी जी। कौन सा मुसलमान कहाँ टैक्स देते हैं? कौन सा टैक्स देता है मुसलमान? मुसलमान खाने के अलावा, हगने के अलावा, लूटने के अलावा, चूटने के अलावा क्या किया इस देश में? 2 4 10 मुसलमान जो हैं, जिन्होंने अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी मुसलमान इस देश में भार है, भार है, भार है, बाहर है। हाँ। कह रहे कि भाई बिना, अगर वहाँ पे मुस्लिम नहीं जा सकते तो बिना मुस्लिमों के भाईचारा कैसे कायम रहेगा? मेरी ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर इस टारगेट का जिम्मेदार वो खुद है, वो खुद है। क्योंकि उनको मालूम नहीं, इसमें देखो बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं, पर वो चंद लोगों के चक्कर में वो अच्छे लोग भी बुरे बन गए, और बुरे बन गए, और वही चंद लोगों के चक्कर में बुरे बन गए। आज उनकी भी रोजी रोटी पे नौबत आ चुकी है कि मैं कमाऊं कैसे। नहीं तो आज के कभी कितने साल पहले कुंभ होता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी, क्योंकि इसका जिम्मेदार वो खुद है। कह रहे कि भाई योगी जी ने जिस तरीके से वहाँ अरेंजमेंट कराया है, कई हजार करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। हाँ, कह रहे कि सबके टैक्स का पैसा महाकुंभ में क्यों खर्च कर रहे हैं योगी जी? मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश तो वैसे उत्तम प्रदेश हो चुका है, और अपने ही तीर्थ स्थल को अगर सुंदर बना दिया तो कितना बढ़िया काम किया। इससे तो बहुत अच्छी बात है ये। अब भाई देखो, वहाँ कैंप लगे हैं, लोगों का रहने का व्यवस्था, लोगों का खाने का व्यवस्था, सब तो होना जरूरी है। नहीं, कहाँ रहेगा, कहाँ क्या करेगा, कहाँ वॉशरूम जाएगा, कहाँ क्या करेगा? वहाँ महिलाएं, बेटियां, परिवार सारे जाएंगे। उनका वहां पे हर लोगों के लिए रहने का, खाने का, हर चीज का व्यवस्था बनाया गया है। अब देखो, बाकी लोग जैसे मुस्लिम भाई का है, कोई हज हाउस जाता है, कोई हज जाता है, तो वहां भी पैसा लगता है, बिल्कुल है, लगता है ना। तो जैसे हमारा ही धर्म में अगर कोई चीज ऐसा बाबा जी ने किया है तो कोई अच्छा काम किया है, और अगर बाबा ने कहा है जी कि इनको दुकानें नहीं लगानी है, तो इसका जिम्मेदार वो खुद है, ना कि उत्तर प्रदेश के मेरे योगी आदित्यनाथ हैं। कि मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा मुस्लिम भाई का कोई भी जुलूस या जलसा निकल रहा है तो मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं उनकी किसी चीज़ों को आहट पहुँचाऊँ। कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने पत्थर ही तो चलाए हैं, उनको जेल में डालने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, तो यार एक चीज़ बताओ, ऐसे तो भाई सब लोग पत्थर चलाते रहते हैं। भाई पत्थर चलाओगे तो तुम्हारी जेल में स्वागत नहीं होगी तो कहाँ स्वागत होगी? कि किसी ने जोश में आके गलती कर दी। अरे तभी तो जो बाबा की पुलिस ने भी जोश उठा के लाल कर दिया, लाल कर दिया। हाय हाय, लाल हो गई बाबा की पुलिस। बाबा की पुलिस को गुस्साया और उनका लाल कर दिया, बैग पिछवाड़ा है, और लाल करने के बाद उनके लिए खोल दिया जेल का दरवाजा। आओ, यही रहो, यही खाओ, और मच्छर तुम्हें काट काट के बुरा हाल कर देंगे। कह रहे कि आदमी तो छोड़ो, महिलाओं को भी अरेस्ट करवा रहे हैं योगी जी। मेरी बात सुनो, आपने शायद वो वीडियो देखी नहीं कि सलमा भी खड़ी थी और सलीम भी खड़ा था, दोनों के वहां से पत्थर चल रहा था। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? सलमा भी चला रही थी, सलीम भी चला रहा था, रुखसाना भी चला रही थी, और रुखसार भी चला रहा था, सारे चला रही थी। तो उस टाइम सोचो भैया कि भाई देश के दुश्मन है कौन? यहाँ पे कौन दुश्मन है? सभी तो अपने हैं, तो हमें पत्थर चला के क्या मिलेगा? जो विपक्ष के लोग हैं, जो सपा के नेता हैं, कह रहे हैं भले उन्होंने पत्थर चला दिया, उनको जेल में डालने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, ऐसे ऐसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था, 7 बेटियों का ही तो बलात्कार हुआ है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का थोड़ी ना हो गया है।
तब यही आप सोच लो कि कैसे विचारधारा के लोग हैं वो। आज मेरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता है तो नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। प्रभु से हाँ, और अभी कुछ टाइम पहले मेट्रो स्टेशन के नीचे 11 लास्ट मेट्रो में एक बेटी आई और उसका चोर आया, पर्स लेके भाग गया। अब वो किसको बुलाए? अब वो किसको बुलाए रात को 12 बजे? सुरक्षित नहीं है। अगर ये कांड हुआ था और उसने सबको छानबीन किया, अगले दिन बाबा की पुलिस ठाई देखो लग गई, लंगड़ा ऑपरेशन कर देते अब तक उसका। ठीक है ना, ऑपरेशन, लंगड़ा ऑपरेशन। उसी को लेके विपक्ष कह रहे हैं कि ये गोलीबारी ठीक नहीं है, फिर कोर्ट कचहरी बंद कर दो। मेरी बात सुनो, चप्पलें घिस जाती थी, शायद आपको मालूम नहीं है, फैसला नहीं होता था जज साहब, क्योंकि ऐसे फाइलें दबी की दबी रह जाती थी। उत्तर प्रदेश में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों की होती थी जो एक समुदाय के लोग होते थे। और आपको मालूम है कि वो कौन होते थे? आज उनका बाजा बजाने के लिए योगी आदित्यनाथ, गुंडा हो या बदमाश हो या मवाली हो, सबके लिए बाबा मालूम है क्या है? सबके लिए बाबा अंगार हैं, सबके लिए बाबा अंगार हैं, और बाकी जितने हैं सब भंगार हैं, सब भंगार हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरे एक बात याद रखना, बाबा वो दिन दूर नहीं कि ये दिल्ली के गद्दी पे बैठेंगे, पूरा हिंदुस्तान पे राज करेंगे मेरे योगी आदित्यनाथ। क्यों चाहिए योगी ही क्यों चाहिए? बाकी नेता भी तो हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, साउथ में बहुत सारे नेता हैं। कौन सा यार है? केजरीवाल है। वाह, मस्त मस्त हवा ने जीना सिखा दिया, मस्त हवा ने जीना सिखा दिया। और केजरीवाल तेरी दारू ने दिल्ली वालों को बेवड़ा बना दिया, एक के साथ एक फ्री पिला दिया है। और बताइए, और जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, जो अद्धा पी के आज जी रहे थे, वो आज बोतल पी के घर में पड़े हुए हैं। कहाँ तू एक और लिया ना, एक और लिया, बिस्तर पे पड़े हो एक और मांग रहे हैं। और जो हॉस्पिटल में पड़े हैं कहते ग्लूकोज की बोतल में भी डाल दे, ग्लूकोज की बोतल में डाल दे, मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगा। ये हाल है। आदत डाल दी, आदत डाल, अरे भैया आदत डालनी थी तो कमाने खाने की आदत डालते कि सारा बंदा भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, सारी जगह बंदा भाग रहा है। क्यों? वहाँ काम मिला, वहाँ काम मिला, इधर कमाना उधर कमाना। तुम तो ऐसा कर दिए कि 25 साल से घटा के तो 18-21 साल के लड़कों को बोल दिया दारू पियो। जी नहीं, एक हाई क्वालिफाइड बंदा है, उसने आईआईटी पास कर रखी है, तो वो दिल्ली का सीएम अच्छा नहीं है? हाँ, आईआईटी पास कर रखी थी, बढ़िया अफसर थे, जब गुरु का नहीं हुआ अब वो क्या दिल्ली का होगा? है बेचारे अन्ना हजारे वो पूजा ही करते रह गए, ये दिल्ली की आरती उतारने आए थे, ये दिल्ली वालों की आरती क्या उतारे? बेवड़ा इतना बना दिया कि कोई आज भी ज्यादा पी के पहुंच जाते, बेड निकालते, किधर है खाना, किधर है खाना, पत्नी को मारते हैं बेड निकाल के। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि योगी जी पूरे भारत पे राज करेंगे, आपने योगी जी को ही क्यों चुना? और भी तो नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, क्यों योगी जी ही क्यों चाहिए? लोग कई बार कहते हैं, पता, कई लोग बड़ा बहुत परेशान है, कहते हैं मोदी जी तो इतने करोड़ का सूट पहनते हैं, मोदी जी तो इतने लाख का सूट पहनते हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं एक ही सूट वाला लाता हूँ, वो सारा भगवा रंग में ही रंगा रहता है। अच्छा, भगवा रंग में ही रंगा रहता है, तो चिंता मत करो, तुम्हारी वो भी परेशानी कुछ समय बाद दूर हो जाएगी। अभी तो चाय वाला है, अब कुछ टाइम बाद गाय वाला आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी कानूनी जो कार्रवाई करते बदमाशों पे, गुंडों पे, वो बिल्कुल सख्त करते हैं। कि इसलिए करते हैं कि कोई जब कानून सख्त होगा, कार्रवाई सख्त होगा, तो कोई भी गुंडा नहीं हिलाएगा इधर उधर अपना पिछवाड़ा। अच्छा। हाँ, जो योगी जी कह रहे हैं कि भाई इस चौराहे पे लड़की छेड़ो, बहन बेटियों को छेड़ो, तो अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, मेरी बात सुनो, वो कंधा अभी भी कहते हैं, वो हाथ कंधे पे अभी भी है जो दुपट्टा किसी बहन का गिरा के आया था। और लानत है मर्दानगी पे मोमबत्तियां, लानत है मर्दानगी पे मोमबत्तियां। अरे मर्द तो वो था जो लंका जला के आया था। अच्छा, मालूम है? इस तरह का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वहीं पे उनको सजा दिलवाती है बाबा की पुलिस। कौन सी चौराहे से आया है? उधर से। अगर किसी ने अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं भाई, अगर किसी ने अपराध किया है, किसी ने
लड़की बहन बेटियों को छेड़ा है तो कचहरी में जाओ, कोर्ट में जाओ, FIR करो उसके ऊपर। गोलियां क्यों चलवाई? घर से बहनों को उठा लिया जाता था, कार्रवाई नहीं होती थी। कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां हो ही जाती। कौन बोला था मालूम है ना? हाँ, तो बस ये काम नहीं बाबा कहते हैं, गलतियां हो जाती है ना तो हाथ टोटे कर दिए जाएंगे, हाथ तोड़ दिए जाएंगे और टांगों पे तुम्हारे हम लाल कर देंगे, और ज्यादा नहीं मानोगे तो टपाटप कर देंगे, हम टपाटप कर देंगे। ये है बाबा का कानून और ये कर रहे बाबा। ऐसे योगी जी काम कर रहे हैं। महाकुंभ में उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई जिसकी आस्था नहीं है वहाँ पे दुकान नहीं लगाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इसमें समर्थन क्या, पूरा देश समर्थन करता है। और जो इनके मुसलमान लोग हैं जो फिरका परस्त दिमाग के नहीं है, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी समर्थन कर रहे हैं। और जो देखिए कितने बदमाश टाइप के लोग हैं कि कुंभ जो है आदि काल से लग रहा है प्रयागराज में, और उसको अब ये जो कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, 55 बीघा ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। तो आप इसी से कुलसित मानसिकता से ग्रसित हैं कि और कह रहे हैं कि हमारे भाई ने, मुस्लिम भाई ने, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे भैया, तुम यहाँ रह रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। 1947 में तुम्हारे पॉपुलेशन के अनुसार विभाजन हो गया, तुमको उतना ज़मीन दे दिया गया, रिसोर्सेज दे दिया गया, पर रुपया पैसा दे दिया, कभी ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ, उसके बावजूद भी तुम यहाँ रहकर फिर वही नई कहानी दे रहे हो। और वही नई कहानी जब तुम्हारा सब कुछ बांट कर दे गया तो ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जिसपे हिंदू अपना वो महाकुंभ कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव को बोलिए कि वो भी 2 इंच कटवा ले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कटवा ले। बिकॉज उसकी जो इसका बाप कहता था मौलाना मुलायम, और ये भी असली मुलायम का बेटा, असली जो मौलाना यही है। तो वो ऐसे है तो इस तरह की बात कर रहा है जिसका न तथ्य। अभी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो ये आया है, स्टेटमेंट आया है कि प्रयागराज में हमारी 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की कुंभ क्षेत्र में भूमि नहीं है। वो कागज दिखा दिए कि हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है वहाँ। तो ये ज़्यादा समझता है क्या? अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो माइनॉरिटी की बात कर। अरे हु इज द माइनॉरिटी? नो, व्हाट इज द माइनॉरिटीज हियर? वक्फ बोर्ड की जमीन है, माइनॉरिटी। तो दिखाना, दिखा, कागज दिखा, एविडेंस दिखा। क्या दिखाएगा? केवल चूतियापा करने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन है, दादागिरी करने के लिए, हरामीपना करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, विद्वेष भाव पैदा करने के लिए, मुल्ला को खुश करने के लिए, अपीजमेंट का जो थ्योरी अपनाया हुआ है, जैसे शुरू से कांग्रेस ने अपनाया, और अब ये अपना कर सोचते हैं कि मुसलमानों का ही केवल वोट लेना है तो ऐसा ही करेंगे तो मिलता रहेगा हमको वोट। कह रहे कि योगी जी असंवैधानिक काम कर रहे हैं, वहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा लिया। अरे बाबूजी, मुसलमानों के टैक्स का पैसा महाकुंभ में लगा रहे हैं योगी जी। कौन सा मुसलमान कहाँ टैक्स देते हैं? कौन सा टैक्स देता है मुसलमान? मुसलमान खाने के अलावा, हगने के अलावा, लूटने के अलावा, चूटने के अलावा क्या किया इस देश में? 2, 4, 10 मुसलमान जो हैं, जिन्होंने, अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बाकी मुसलमान इस देश में भार है, भार है, भार है, भार है। हाँ।